हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद नेवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला हो या हो पाश्चात्य कला या फिर हो मूर्ति कला। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको बंगाल शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार या बंगाल शैली के प्रणेता या जनक या पिता, जो भी कहें, बंगाल शैली के आरंभकर्ता, वार्ष शैली के आरंभकर्ता और पुनर्जागरण काल के एक बहुत ही अपूर्ण निधि हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि पुनर्जागरण काल, अगर पुनरुत्थान काल भारत में देखते हैं अंग्रेजों के शासन के टाइम में या आधुनिक भारत में, तो वहां पर इनकी अपनी एक अहम भूमिका रहती है। तो आज हम इन्हीं के विषय में जानेंगे। धीरे धीरे करके आपको मैं सारे चित्रकारों के विषय में जानकारी दूंगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी पॉइंट जो पेपर में आता है वो छूटेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। सबसे पहले हमने आपको चैप्टर वाइज पूरी क्लासेस उपलब्ध करा रखी हैं, प्रागैतिहासिक काल से बंगाल शैली तक। बंगाल शैली, और पिछली वीडियो में हमने ईवी हैवेल के बारे में बात की थी। अब हम जब बंगाल शैली के विषय में बात करें तो आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया, थोड़ा सा यहाँ पर भी जान लेते हैं कि जब कंपनी शैली चलती है भारत में 1857 से, इधर कंपनी शैली चलने लगती है मुगल शैली के पतन के बाद। उसके आरंभ कंपनी शैली का होता है और भारतीय कला का धीरे धीरे पतन होने लगता है। उसी टाइम में ईवी हैवेल महोदय आते हैं, जो कि कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य बनते हैं। इससे पहले भी एक विद्यालय के प्राचार्य रह चुके होते हैं वो, और वो कलकत्ता कला विद्यालय के जब प्राचार्य बनते हैं तो उनकी भेंट अवनींद्रनाथ टैगोर से होती है। ईवी हैवेल, जो कि पहले से ही भारतीय कला से प्रभावित थे, और वह कहते थे कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है, तो उन्होंने प्रोत्साहित किया अवनींद्रनाथ टैगोर को भारतीय विषयों को चुनने के लिए। फिर बंगाल शैली का जन्म होता है। नई तकनीकियों के साथ कुछ बाहरी तकनीकियों को लेकर इन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया, जिसका मेन नारा ही था भारतीयता की ओर पुनः वापस चलो, मतलब अपनी मूल कला की ओर वापस चलो। तो उसी कला को आगे बढ़ाने का काम अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए हम अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में जान लेते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी। वो क्वेश्चन ये है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पुनरुत्थान काल का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन है, पुनरुत्थान काल का प्रेरणा स्रोत किसे कहा जाता है। अब हम शुरू करते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को। जब हम अवनींद्रनाथ टैगोर के विषय में देखेंगे तो सबसे पहले किसी भी चित्रकार को देखते हैं तो उसका जन्म स्थान, उसके मृत्यु, ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे समकालीन है तब तो वो उसकी मृत्यु हमें याद नहीं रखनी होती, लेकिन ये चित्रकार पुराने हैं तो इनकी मृत्यु भी हमें याद रखनी होती है। तो सन 1871 में इनका जन्म हुआ था और 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये मोटा मोटी हो गया। अब इनका जन्म कब हुआ था? 7 अगस्त को 1871 ईस्वी में जोड़ा साँको, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था, और जन्माष्टमी के दिन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। टैगोर परिवार में हुआ था। टैगोर परिवार, जो कि अपनी कला के लिए ही, ऐसा कहें तो इनका पूरा परिवार चित्रकला से जो है संबंध रखता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लें, गगनेंद्रनाथ टैगोर को देख लें, स्वयं अवनींद्रनाथ को देखें, तो पूरा परिवार ही चित्रण करता था। इसीलिए कई बार बंगाल शैली को टैगोर शैली के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु कोलकाता में हुई थी। ठीक है, तो जन्म 7 अगस्त 1871 जोड़ा साँको, पश्चिम बंगाल में हुआ, और मृत्यु इनकी कोलकाता में हुई। अब ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी होंगी, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी बात आती है, इन्होंने शिक्षा कहाँ से ली। देखिए, इनकी शिक्षा, शुरुआती दौर की शिक्षा इनके गृह जनपद में होती है। उसके बाद जब हम कला की शिक्षा देखेंगे, क्योंकि ये कलाकार हैं, तो इनसे जुड़ी हुई कला की एक भी जानकारी हमसे नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इटालियन चित्रकार सिनोर ओलियंतो गिल्हार्डी, ठीक है, सिनोर ओलियंतो गिल्हार्डी से पेस्टल रंग की शिक्षा ली थी। अब एक कारण है इसका, क्योंकि जब इन्होंने चित्रण कार्य शुरू किया था उस समय राजा रवि वर्मा बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। ये कहीं ना कहीं इनसे प्रभावित थे, और चित्रण की जो तकनीकी चली आ रही थी वो पेस्टल रंग थे, ऑयल कलर थे, है ना। जल रंग में भी टेम्परा माध्यम थोड़ा बहुत चल रहा था कंपनी शैली का। तो इन्होंने पेस्टल रंग की शिक्षा किससे ली थी? सिनोर ओलेंतो
गिलहार्डी से इन्होंने पेस्टल रंग की शिक्षा ली थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और तैल रंग का भी प्रभाव इन्होंने सीखा था। मतलब तैल रंग कारण था ना, जब कंपनी शैली का काम हो रहा था, राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकार उस समय काम कर रहे थे, तो इनको शिक्षा अंग्रेजों की जो चित्रण पद्धति थी वो चल रही थी। इनके वाश शैली या कंपनी शैली आरंभ करने से पहले तो इन्होंने शुरुआती दौर में शिक्षा यही ली थी, ठीक है। बाद में इन्होंने चार्ल्स पामर से, एक चित्रकार हुए चार्ल्स पामर, इनसे जल रंग की शिक्षा ली, ठीक है, और यूरोपीय रेखांकन की शिक्षा ली। कारण मैंने बताया आपको, स्पष्ट है कि जो चल रहा है वही तो सीखेंगे, है ना। तो अब तक इनके दिमाग में अपनी कला के प्रति, हम कह सकते हैं शुरुआत से जो विचारधारा आ रही थी कि हमारी भारतीय कला है, हमारी भारतीय कला का अपना स्वरूप है, उसे ये अब तक आधार नहीं दे पाए थे। ये उन्हीं से शिक्षण ले रहे थे या तकनीकियां सीख रहे थे, ठीक है, प्रशिक्षण ले रहे थे ये। तो अब चित्रकार चार्ल्स पामर और सिनोर ओलियंतो गिलहार्डी से इन्होंने जल रंग व तैल रंग की शिक्षा ली, ठीक है। चार्ल्स पामर से इन्होंने तैल रंग की शिक्षा ली और सिनोर ओलियंतो गिलहार्डी से इन्होंने पेस्टल रंग तथा जल रंग की शिक्षा, सॉरी, पेस्टल रंग तथा तैल रंग की शिक्षा प्राप्त की। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं हर तरीके से। और 1895 से ईस्वी तक, 71 में इनका जन्म हुआ था, 1895 ईस्वी तक ये यूरोपीय शैली में ही काम करते रहे। 1895 क्यों? 1895 में ये कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य ईवी हैविल से मिलते हैं। इनका जो है, हम कहें इनका मिलन जो है किससे होता है? ईवी हैविल से होता है। कब होता है? 1895 ईस्वी में। और वहीं ईवी हैविल इन्हें जागरूक करते हैं कि भाई आप इसके लिए नहीं बने हो, आप अंग्रेजों की कला को आगे बढ़ाने के लिए, यूरोपीय कला को आगे बढ़ाने के लिए नहीं बने हो, आप वो हो जो भारतीय कला को आगे बढ़ाओगे। और वो भी इनके शुरुआती दौर के चित्रों को देखकर कहा था ईवी हैविल ने कि आप जो है कुछ अलग कर सकते हो, है ना। तो 1895 तक ये यूरोपीय शैली में कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा से प्रभावित भी रहते हैं। राजा रवि वर्मा इनके घर आते हैं एक बार, तो इनके चित्रों की प्रशंसा करते हैं जो इन्होंने छुटपन में या बालपन में चित्र बनाए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। 1902 ईस्वी में जापानी चित्रकार ओकाकुरा काकुजो और याकोहामा ताइक्वान, ठीक है, ओकाकुरा काकुजो, याकोहामा ताइक्वान, हिसिंदा सुनरो, ये भारत आते हैं, ठीक है। और इनसे ये जापानी वाश पद्धति सीखते हैं। ये भारत आते हैं और इन्हीं के घर रुकते हैं। टैगोर परिवार एक, हम कहें समृद्ध और एक समृद्धशाली और एक प्रसिद्ध परिवार था जहां पर चित्रकार आते थे, रहते थे। तो वहां पर ये आते हैं 1902 ईस्वी में, उनसे ये वाश पद्धति सीखते हैं और लगभग 1905 ईस्वी से ये बंगाल शैली का आरंभ करते हैं। तो ये यहाँ पर याद रखना, 1902 में इन्होंने वाश पद्धति किससे सीखी? तो ओकाकुरा काकुजो, याकोहामा ताइक्वान, हिसिंदा सुनुरो से इन्होंने ये शिक्षा ली थी। तो ये भी आपको याद रखना है, जापानी वाश पद्धति किससे सीखी थी। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको शिक्षा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं यहाँ पर? एक तो तैल रंग पेस्टल रंग का पूछ सकता है, भाई 4 माध्यम है, एक तैल पेस्टल पूछ सकता है, ठीक है, तैल पेस्टल। तो तैल पेस्टल कौन हो जाएगा? आपके ओलेंतो गिलहार्डी, सिनोर ओलेंतो गिलहार्डी से हो जाएगा। अगर आ जाए जल रंग तो चार्ल्स पामर, और वास पद्धति तो जापानी चित्रकारों से सीखी थी जो कि ओकाकुरा काकुजो और याकोहामा ताइक्वान हिसिंदा सुनरो से इन्होंने सीखी थी। ये क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ईवी हैविल के संपर्क में आए, ये मैंने बताया ना 1895 से ईवी हैविल के संपर्क में आए और 1896 ईस्वी से इन्होंने मुगल व राजपूत शैली को आधार मानकर चित्रण कार्य प्रारंभ किया। जब ईवी हैविल ने इन्हें जागरूक किया, इन्हें बताया कि भाई आप इस तरीके से नहीं, अपने तरीके से काम करो, अपनी कला को चुनो, तब इन्होंने, उनके संपर्क में आने के बाद 1896 से 96 ईस्वी से इन्होंने मुगल और राजपूत शैली को आधार मानकर चित्रण कार्य प्रारंभ किया। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। आज की वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इसी वीडियो से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, और आप चाहे वीडियो लाइव में देख रहे हो या वीडियो आप रिकॉर्डेड वाली देख रहे हो, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखूंगी कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस वीडियो में सुना है, और अगर आप इसे ढंग से सुनेंगे तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन अवनी बाबू से पेपर में छूटे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं सन 1905, मैंने बताया था वाश शैली की
पद्धति का आरंभ होता है 1905 से 15 ईस्वी के मध्य। ये कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य रहते हैं, ठीक है। ये लगभग 98 से इधर 5 तक ये उप प्राचार्य रहते हैं, और 5 से 15 ईस्वी के मध्य, 1905 से 15 ईस्वी के मध्य ये कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य रहे, और यहीं पर इनके बहुत सारे शिष्यों ने नंदलाल, असित कुमार हलदार, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, अब्दुल रहमान चुगताई, शारदा चरण उकील, शैलेंद्रनाथ डे जैसे, देवी प्रसाद राय चौधरी जैसे चित्रकारों ने इनसे शिक्षा ली, और देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों के विद्यालयों में फैलकर शिक्षक के रूप में उसी शिक्षा का विस्तार किया, जिससे कि संपूर्ण भारत में अगर हम कहें तो वाद शैली का प्रचलन एक टाइम पर हो गया, ठीक है। और 1915 से 16 के मध्य अवनींद्रनाथ ने पशु चित्रण किया, ठीक है। टैगोर ने पशुओं का चित्रण शुरू किया था। इससे पहले ये मुगल और राजपूत शैली को चुनते हैं, मुगल सिद्ध कलाकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर को। तो इन्होंने 15 से 16 के बीच में पशु चित्रण आरंभ किया, मतलब पशुओं का चित्रण इन्होंने करना शुरू किया। इनकी एक पेंटिंग है अंतिम यात्रा, जिसमें इन्होंने एक ऊंट का चित्र बनाया है, ये भी आप देखेंगे आगे। मैं चित्रों को भी दिखाऊंगी। वीडियो के अंत में अवनींद्रनाथ से जुड़े हुए जो उन्होंने चित्र बनाए, जो प्रमुख चित्र हैं, उनको मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोग भी यहाँ पर जुड़े और क्लास को सही ढंग से पढ़ सके, उन्हें भी कुछ लाभ हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। अगला पॉइंट क्या है, 1920 से 1926 के बीच अवनींद्रनाथ ने महात्मा गांधी व रविन्द्रनाथ टैगोर, साथ में ही सीएफ एंड्यूज के व्यक्ति चित्र बनाए, जो कि पेस्टल रंग में बनाए थे 1920 से 26 के बीच, क्योंकि ये पेस्टल में काम तो कर ही लेते थे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेस्टल रंग की शिक्षा किससे ली थी, आपको बताना है। मैं बीच में भी क्वेश्चन पूछती चलूंगी, देखूंगी आपने कितने अच्छे से इसको पढ़ा है, और मैं आपके साथ जुड़ी रहती हूँ, जब भी क्लास चलती है तो मैं आपके कमेंट देखती रहती हूँ, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। तो सीएफ एंड्यूज के व्यक्ति चित्र इन्होंने किसमें बनाए थे, पेस्टल रंग में बनाए थे, महात्मा गांधी के, रविन्द्रनाथ टैगोर के और सीएफ एंड्यूज के पोर्ट्रेट्स या छवि या व्यक्ति चित्र इन्होंने पेस्टल रंग में बनाए थे। सन 1926 के बाद इनके चित्रों में लैला मजनू के पटचित्र और कवि कंकण तथा चंडीदास के महत्वपूर्ण चित्र बनाए। इनकी जो कवि कंकण की कृतियां जो हैं, इनकी चंडीदास के चित्र हैं, या लैला मजनू नामक कहानी के चित्र हैं, ये सब इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि लैला मजनू, सीरीन फराज जैसी लोक कहानियों का चित्रण किस पहाड़ी शैली में हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, आपको यहाँ पर मुझे बताना है। देखती हूँ आप कितने अच्छे से मेरी वीडियोस देखे हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो देखिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है, सन 1941 में इनके जीवन में एक और परिवर्तन आता है, एक चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति। 1941 में जब हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु होती है, तो 1941 में इन्होंने यहाँ सीन्द्रनाथ लिखा है, ठीक है, यहाँ रविन्द्रनाथ होगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद, मिस टाइपिंग है, माफ करना, मृत्यु के बाद इन्होंने महाप्रयाण, ठीक है, महाप्रयाण चित्र को बनाने के बाद, ये क्या लिख गया है, महाप्रयाण या महाप्राण की मृत्यु के बाद इन्होंने, इनका महाप्रयाण मतलब आपने देखा होगा कि इनका महापरिनिर्वाण कहते हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु को, वैसे ही महाप्रयाण नामक चित्र इन्होंने बनाया, और इसका चित्रण करने के बाद इन्होंने चित्रण कार्य बंद कर दिया, ठीक है। मतलब इन्होंने चित्र नहीं बनाए। अच्छा मैडम, इन्होंने चित्र नहीं बनाया तो इन्होंने किया क्या, चित्रकार थे, बाद में क्या खाली बैठे रहते, नहीं जी। इन्होंने अनुपयोगी वस्तुओं को लिया, जैसे पेड़ की शाखाएं, पेड़ की छाल, टूटे फूटे खिलौने, लकड़ियां, बहुत सारी चीजों को लेकर इन्होंने खिलौने और मुखौटे आदि का मणिकुट्टिम शैली में रचना की। मणिकुट्टिम शैली, मणिकुट्टिम जिसमें क्या होता था कि छोटे छोटे कांच के या पत्थर के टुकड़ों को मिट्टी में चिपका कर कार्य किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपसे, मणिकुट्टिम किस कला से संबंधित है, पाश्चात्य कला के किस हम कहें काल से संबंधित है, आपको बताना है। मणिकुट्टिम किससे संबंधित है, क्वेश्चन आता है, चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का पेपर हो, हर पेपर में आता है, ठीक है। तो अब ये मुखौटे, खिलौने, इन सभी को इन्होंने बनाया, और ये सब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं, ठीक है। चलिए, प्रमुख पुस्तकें हैं इनकी,
भारत शिल्प, याद रखना इनकी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद ही रखनी होंगी। इसको भारत शिल्प परिचय भी कहते हैं। 1909 ईस्वी में इसे लिखा था इन्होंने। कब लिखा था? 1909 ईस्वी में इन्होंने भारत शिल्प परिचय को लिखा था। षडांग, ठीक है, क्या? षडांग या सिक्स सिंबल्स ऑफ पेंटिंग, हिंदी में या बंगाली भाषा में इन्होंने सबसे पहले लिखा। भारतीय कला के 6 षडांग हैं जो हमारे फंडामेंटल आर्ट में आते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि, भाव लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका भंग, इति चित्र षडंगकम। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, तो ये चित्र के जो शिल्प षडांग हैं इनकी एक पुस्तक, इसका पूरा संपूर्ण विवेचन किसने किया? तो आपके अवनिंद्रनाथ टैगोर ने किया। और वैसे सबसे पहले किसने लिखा आपको बताना है। षडांग का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। तो इन्होंने इसको इंग्लिश में और हिंदी में इसका प्रकाशन करवाया था। तो ये कब लिखी थी इन्होंने? 1914 ईस्वी में इसका लेखन कार्य इन्होंने किया था। कब? 1914 ईस्वी में। फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी आर्टिस्टिक एनाटॉमी। क्या लिखी? आर्टिस्टिक एनाटॉमी। ये भी आपके अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। शकुंतला इनकी पुस्तक है। राज कहानी इनकी पुस्तक है। बागेश्वरी इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। इसके अलावा एक इनकी पुस्तक क्या है? बंगलार व्रत। क्या है? बंगलार व्रत। ठीक है, जो छूट जाती है मैं क्लास में बता देती हूँ, बाकी आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा क्लास के बाद, ठीक है। बंगलार व्रत पुस्तक इनकी है, 1919 में लिखी थी, ठीक है। कब? 1919 में लिखी थी। ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो ये आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई हैं। इन्होंने कहानियां भी लिखी हैं बहुत अच्छी बच्चों के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इनके प्रमुख चित्र हैं, इंपॉर्टेंट चित्र हम देख लेते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के। शुक्लाभिसार। शुक्लाभिसार काफी इंपॉर्टेंट चित्र है। शुक्लाभिसार की ही राजा रवि वर्मा ने तारीफ की थी। भारत माता इन्होंने वाष्प पद्धति में बनाया था और सन 1905 ईस्वी में इसे बनाया था। और ये भारत के क्रांतिकारियों के लिए बहुत सहयोगी साबित हुआ था। क्रांतिकारियों ने इस चित्र को अपनी चेतना का, या हम कहें अपनी क्रांति का एक प्रमुख हिस्सा बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसी तरह से भारत माता का दूसरा चित्र जो है, ये तो इन्होंने बनाया। भारत माता का दूसरा चित्र पूर्ण घोष ने बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय चित्र किसने बनाया था? पूर्ण घोष ने बनाया था। इनका चित्र मैं आपको भारत माता अभी आगे दिखा दूंगी, पूर्ण घोष ने बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है। एक चित्र अभिसारिका। अभिसारिका चित्र इनका डाक टिकट, भारतीय डाक टिकट के द्वारा टिकट पर छापा गया था इनकी शताब्दी, जन्म शताब्दी पर 1971 ईस्वी में। तो ये भी आपको याद रखना है। जावा की नर्तकी बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। धूमकेतु की झोपड़ी में अभय देवी या भिक्षुणी नामक चित्र इनका इंपॉर्टेंट है। सांध्य दीप वास्तु शैली में बना हुआ अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। जीवन संध्या वास्तु शैली में बना हुआ चित्र है। बुद्ध जन्म अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। कोहरा व संध्या अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। बुद्ध और सुजाता इनका चित्र है। कच्छ देवयानी, कलकत्ता कला विद्यालय में जो भित्ति चित्र है वो कच्छ देवयानी का है। कच्छ देवयानी इनका है। कच्छ देवयानी मूर्ति जो है रामकिंकर वैद्य की है। कच्छ देवयानी एक चित्र और है जो कि नंदलाल बसु का है। तो अलग अलग लोगों ने, अक्षय कुमार हलदार ने भी एक बनाया है। तो ये आपको याद रखना है, भित्ति चित्र किसने बनाया है कलकत्ता कला विद्यालय में। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कलकत्ता कला विद्यालय में जो भित्ति चित्र कच्छ देवयानी बना है ये किसने बनाया है। कच्छ देवयानी महाभारत से संबंध रखता है। देवयानी जो है आपके शुक्राचार्य की पुत्री है। कच्छ जो है भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। इससे कोई बहुत ज्यादा कहानी सुनाने की आपको आवश्यकता है नहीं, लेकिन याद रखना। अगला जो है शाहजहां इन हिज डेड बेड, बैंड नहीं डेड बेड, ठीक है, या शाहजहां के अंतिम दिन, या शाहजहां की मृत्यु, ठीक है, शाहजहां की मृत्यु। ये सारे नाम एक ही हैं। ये चित्र किसका है? आपके अवनींद्रनाथ टैगोर का है। यहाँ आप देखेंगे शाहजहां लेटा हुआ है और यहाँ पर धुंधले में, कोहरे में शाहजहां को ताजमहल दिखाई दे रहा है। ये खंभे जहाँ पर वो कैद था, यहाँ उनकी पुत्री जहां आरा बैठी हुई है। तो यहाँ शाहजहां को लेटे हुए दिखाया गया है, शाहजहां के अंतिम दिन। अगला औरंगजेब का बुढ़ापा।
औरंगजेब का बुढ़ापा भी एक चित्र है जिसमें औरंगजेब बूढ़ा हो चुका है, उसको भी बहुत ही दयनीय अवस्था में इन्होंने दिखाया। नूरजहां अवनींद्रनाथ का चित्र है। ताजमहल का निर्माण, ऊपरी हवा के सिद्ध लोग, यह चित्र जो है क्रांतिकारी प्रवृत्ति को दिखाता है। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक नवीन चेतना का काम इस चित्र ने किया था। ऊपरी हवा के सिद्ध लोग, ठीक है। संपाति का अंत इंपॉर्टेंट चित्र है। जटायु दाह, द पासिंग ऑफ शाहजहां मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है, याद रखना। मून लाइट म्यूजिक पार्टी, चांदनी रात में संगीत सभा, ये भी अवनींद्रनाथ का चित्र है। अपने अनुयायियों के साथ चैतन्य, पुरी के तट पर अपने अनुयायियों के साथ चैतन्य, ये चित्र भी इन्हीं का है, ठीक है। जयवुन निशा अवनींद्रनाथ का चित्र है। हुएन सांग अवनींद्रनाथ का चित्र है। हुएन संग लिखा है, हुएन सांग, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि हुएन सांग किस राजा के समय में आया था। एक राजदूत था, एक विदेशी राजदूत था, आपको बताना है किस राजा के समय में भारत आया था। पुष्प राधा अवनींद्रनाथ का चित्र है। वीणा प्लेयर, वीणा बजाने वाली, अवनींद्रनाथ का है। गायब यक्ष अवनींद्रनाथ का चित्र है। लैंप की दावत अवनींद्रनाथ का चित्र है। विरही यक्ष अवनींद्रनाथ के द्वारा बनाया गया चित्र है। गणेश जन्नी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेघदूत इन्होंने बनाया। अलिफ लैला एक लोक कहानी के ऊपर चित्रण इन्होंने किया। स्वप्न लोक में रविंद्र इंपॉर्टेंट है। लास्ट जर्नी या लास्ट सफर या अंतिम सफर या महाप्रयाण, जो मैंने शुरुआत में ही बताया था, वाश शैली में है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऊंट को दिखाया गया है जो कि गिर चुका है। थोड़ा लाइट कलर लूं ताकि आपको यहाँ पर दिखाऊं। तो यहाँ जो कि गिर चुका है, आप देखेंगे बिल्कुल गर्दन उसकी झुकी हुई है और पीठ उठते हुए। ये चित्र लास्ट जर्नी रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु से प्रभावित होकर या दुखी होकर इन्होंने बनाया था, ठीक है। अगला चित्र जो है प्रणय धूप, इंपॉर्टेंट है। तिस्य रक्षिता, टेम्पर्स मार्च टू कश्मीर, ठीक है, ये याद रखना, टेम्पर्स मार्च टू कश्मीर। पद्म पत्र पर अश्रुविंद या कमल पत्र पर अश्रुविंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है अवनींद्रनाथ का, याद रखना। माता शिशु, देवदासी, संथाल युवती, बुद्ध चरित, कृष्ण चरित, ये सारे चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर के हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट लें, चाहे आप इन्हें लिख सकते हैं, जैसे भी करें, आप इसे अपने साथ अपने पास कलेक्ट करके रखें। अगला है फागुन में कवि का वाल डांस, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। ताजमहल को निहारता शाहजहां, इंपॉर्टेंट चित्र है। आलमगीर चित्र है। आपको बताना है आलमगीर किस राजा को कहा जाता है। जब मैंने मुगल शैली पढ़ाई थी तो आपको मैंने बताया था। अशोक की रानी, इंपॉर्टेंट चित्र है। माई मदर, मुसैरी हिल्स की चांदनी, अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। टेम्पल डांसर, इनकी इन्हीं का चित्र है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं कई बार क्लास में पूछ चुकी हूँ, आपसे पूछती हूँ, टेम्पल क्यूबिकल किसका चित्र है, आपको बताना है। पेयरलैंड इलेक्ट्रेशन चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर का है। काला फ्लूट इनका चित्र है। रात्रि में शालीमार बाग में शाहजहां, याद रखना, शालीमार बाग में शाहजहां किसने बनाया है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है। माया मृग अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। ऋतु संहार अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। कृष्ण द्वारा केसी वध अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। मॉर्निंग पेस्टल में बना हुआ है, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। ये चित्र मैंने आपको अपनी लाइव क्लास वाली वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। स्वतंत्रता का स्वप्न, इंपॉर्टेंट चित्र है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है। पेयरलैंड इलेक्ट्रेशन, ये भी इन्हीं का चित्र है। अब यहाँ आप देखेंगे भारत माता को दिखाया गया है। भगवा रंग के वस्त्र पहने हुए उन्हें दिखाया गया है। एक औरा या हम कहें उनका दिव्य प्रकाश दिखाया गया है। हाथ में सफेद वस्त्र पकड़े हुए हैं। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। एक हाथ में इनके पुस्तक है, ये पूछा जाता है। और एक हाथ में इनके गेहूं की बालें हैं। मतलब विद्या, अन्न, साधु और उद्योग, सारी चीजें इनके इर्द गिर्द घूमती है और इन सबको मिलाकर जो बनता है वो भारत माता है। और इसको भारत माता नाम सिस्टर निवेदिता ने दिया था, ये भी आपको याद रखना है। भारत माता नाम किसने दिया था, तो सिस्टर निवेदिता ने इनके इस चित्र को नाम दिया था भारत माता, ये भी याद रखना। और ये बना कब है, तो 1905 ईस्वी में बना है। माध्यम इसका क्या है, वाश में बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो चित्र है, अगली इनकी कुछ श्रृंखलाएं अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई हैं, इन्हें भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अरेबियन नाइट्स श्रृंखला है, अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। उमर खयाम श्रृंखला है, आपकी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। आपने एक सीरियल देखा होगा अलिफ लैला, अलिफ लैला नामक सीरियल भी अरेबियन नाइट्स के ऊपर ही पूरा निर्मित है।
तो आपको याद रखना है सिंधबाद जहाजी वाली जिसमें कहानियां आती हैं उस तरीके की। कृष्ण मंगल श्रृंखला चित्र श्रृंखलाएं हैं, ये सीरीज जिसे कहते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई। कृष्ण लीला श्रृंखला अवनींद्रनाथ टैगोर की बनी है। द हज बैक ऑफ फिशबोन, बैंक नहीं बैक, द हज बैक ऑफ फिशबोन अरेबियन नाइट्स का एक चित्र है जो आपसे पूछा जाता है कि किसका चित्र है, क्वेश्चन आ सकता है किस श्रृंखला का चित्र है, किसने बनाया है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया द हज बैक ऑफ फिशबोन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब हम एक नजर में अवनी बाबू देख लेते हैं। मैडम सब बता दिया, अभी कुछ तो बाकी चीजें हैं जो आपने बताई ही नहीं है। तो जी यहाँ पर आपको अवनींद्रनाथ से जुड़ा हुआ एक एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगी, टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते रहिए। चलिए, अवनींद्रनाथ टैगोर की कला पर मुगल, यूरोपीय, अजंता, जापानी तथा ईरानी शैली का प्रभाव था। भाई होना ही था। मुगल में वो मुगल के विषयों को उन्होंने चित्रण के लिए चुना था। यूरोपीय चित्रकार से इन्होंने शिक्षा ली थी, तकनीक ली थी। अजंता जहाँ इन्होंने अपने शिष्यों को चित्रण के लिए भेजा था और खुद भी एक दो बार गए थे। जापानी चित्रकार याकोहामा ताइक्वान और शिंदा सुनोरो से इन्होंने क्या लिया था, वास्तु पद्धति सीखी थी, तो उसका भी प्रभाव था। ईरानी मुगल शैली पर ईरानी प्रभाव था ही, और चीनी आलेखनों का समावेश कला में था। तो ये सारी चीजें इनकी चित्रों में हमको प्राप्त होती हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की शैली कैसी थी, समन्वयवादी थी, बड़ी ही शांत, सभ्य, सुशील, समन्वयवादी शैली को इन्होंने अपने चित्रों का माध्यम बनाया था। अगला पॉइंट, अवनींद्रनाथ ने भारतीय शैली से प्रभावित होकर सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रंगदा के लिए 32 चित्र बनाए थे। क्वेश्चन आ सकता है कितने चित्र बनाए थे, तो 32 पेंटिंग्स इन्होंने बनाई थी। 32 चित्र किसके लिए, चित्रांगदा के लिए बनाए थे, ठीक है। इन्हीं चित्रांगदा के चित्रों से प्रभावित होकर ईवी हेवल ने 1898 में अवनींद्रनाथ को कलकत्ता कला विद्यालय का उप प्राचार्य बना दिया था। इनके चित्र देखे, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कि यही व्यक्ति है जो हमारी कला को, जो भारतीय कला को आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने इन्हें कलकत्ता कला विद्यालय का उप प्राचार्य बनाया और 1905 में ये प्राचार्य बन जाते हैं, ठीक है। अवनींद्रनाथ ने रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर चंडीदास व विद्यापति की वैष्णव पदावली का चित्रण किया था, ठीक है, ये याद रखना। चंडीदास व विद्यापति की वैष्णव पदावली का चित्रण किसने किया, अवनींद्र ने। किसके कहने पर, रविंद्रनाथ के, ठीक है। अवनी बाबू ने फोटो व कार्टूनों के माध्यम से सामाजिक बुराइयों को उजागर किया। क्या उजागर किया, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो सामाजिक बुराइयों को उजागर किया। अवनी बाबू की पहली प्रदर्शनी कहाँ हुई थी, तो याद रखना लंदन में हुई थी। एक एक पॉइंट मैं बताती चल रही हूँ, कुछ नहीं छूटेगा, लेकिन बस आपको साथ देना है। आपको साथ में भी इतना देना है कि आपको पढ़ लेना है, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, ठीक है। 1940 के बाद अवनींद्रनाथ ने खिलौनों व लकड़ी की मूर्तियों का निर्माण किया। काटन कुटुंब शैली से कहते हैं, क्या, काटन कुटुंब, ठीक है, याद रखना। और ये कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। इसी में एक उल्लू है, ठीक है, उल्लू याद रखना, लकड़ी की बनी हुई है उल्लू मूर्ति। चलिए, अवनींद्रनाथ प्रारंभ में राजा रवि वर्मा के प्रशंसक थे, कारण मैंने बता दिया शुरुआत में ही। आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता, प्रणेता अवनींद्रनाथ थे। इन्हीं के नेतृत्व में बंगाल शैली का जन्म हुआ, ये भी आपको मैंने शुरुआत में ही समझा दिया। अवनींद्रनाथ ने अजंता, एलोरा, बाघ की प्रतिलिपियां बनाई, ऐसा एक आध पुस्तक में मिलता है, बाकी मोस्टली आपके गगनेंद्रनाथ सॉरी आपके असित कुमार हल्दार और नंदलाल बोस के बारे में ये चीजें ज्यादा मिलती हैं। अवनी बाबू एक कुशल चित्रकार के साथ साथ किस्सा गो मतलब कहानीकार, कहानी कहने वाले, ठीक थे, ठीक है, कहानी कहने वाले थे या कहानी लिखने वाले थे। किस्सा गो का मतलब यही होता है। आइसिस म्यूजिक सीट की सज्जा किसने की थी, अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, भारतीय संविधान की जो पुस्तक थी उसके मुख्य पृष्ठ का चित्रण या साज सज्जा का कार्य किसे दिया गया था और किस चित्रकार ने किया था, जो कि अवनी का शिष्य था। इनके 4 प्रमुख शिष्य हैं, बाकी शिष्यों के नाम मैंने शुरुआत में ही आपको बताए हैं। नंदलाल बसु, असित कुमार हलदार, छितिलनाथ मजूमदार, शैलेंद्रनाथ डे, ये इनके 4 स्तंभ चित्र हम कह सकते हैं, शिष्य हैं, प्रमुख, बहुत ज्यादा हम कहें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनको भी आप पढ़ेंगे आगे, मैं सबको बंगाल शैली के हर चित्रकार को आपको बताऊंगी। अवनींद्रनाथ की वाश पद्धति की आलोचना भी हुई, ऐसा नहीं है कोई भी चीज की जाती है तो उसकी सारी तारीफ करते हैं। आनंद कुमार स्वामी, आनंद कंटे स्वामी, इन्होंने क्या किया था,
इन्होंने अवनींद्रनाथ की वाश शैली की जो है आलोचना की थी। आलोचना में आप ये जान लें कि केवल बुराई ही नहीं होती, उसमें पूरी एक तरीके से समीक्षा की जाती है कि अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है 1921 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कलकत्ता में ललित कला संकाय, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब ललित कला संकाय की स्थापना हुई? तो 1921 में। किसने की थी? तो आपके उधर ही होती है। और ये क्या थे? तो इसके बागेश्वरी प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ठीक है, किसके? ललित कला संकाय के बागेश्वरी प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। बंगाली रंगमंच के अभिनेताओं व अभिनेत्रियों का चित्रण किसने किया है? तो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया है। जैसे आप राजा रवि वर्मा को देखते हैं ना, नाटकीय चित्र बनाए, वैसे इन्होंने ही अभिनेताओं का भी चित्रण किया है। अवनींद्रनाथ को नवचारी रीति मुगल चित्रकारों के विचारों को अपनाने के साथ साथ ही चीनी पद्धति के अनुसार घुमावदार रेखांकन के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह नवचारी रीति अवनींद्रनाथ ने नवचारी रीति के विचारों को अपनाया, साथ ही चीनी पद्धति के अनुसार घुमावदार रेखांकन और बहुत से क्षितिजों का प्रयोग किया। वैसे तो मोस्टली चित्र में एक ही क्षितिज होता है, आप बीच में रखें या साइड में या ऊपर या नीचे एक क्षितिज, लेकिन इन्होंने कई क्षितिजों का प्रयोग किया, तो ये भी याद रखना। अवनींद्रनाथ टैगोर ने दिल्ली व पटना की तकनीकी शैली के अलंकरण को बहुलता से नकार दिया। एक तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से इसको नकार दिया और पश्चिमी कला के सम्मोहन यथार्थ से मुक्ति पाई। उस समय जब कंपनी शैली के चित्रकार पूरी तरीके से पश्चिमी कला के, हम कह सकते हैं, काबू में थे या उसके चंगुल में थे, उसके सम्मोहन में थे, उस मोह से, उस इनको जो चीजें लुभा रही थी, उस लोभ से इन्होंने मुक्ति पाई और अपनी भारतीय कला को आधार बनाया। अवनींद्रनाथ के साथ कुछ चित्रों में, अवनींद्रनाथ के चित्रों के साथ साथ कुछ बॉर्डर में सुलेख भी मिलते हैं। ठीक है, बॉर्डर में इन्होंने सुलेख भी लिखे हैं, कैलीग्राफी भी इन्होंने की है, याद रखना। अवनींद्रनाथ की पेंटिंग थी, एक इंपॉर्टेंट है, नया पॉइंट होगा आपके लिए, अभिसारिका। इनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर कब? 1975 में, 1971 में 100 वर्ष, इनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इनकी एक पेंटिंग थी अभिसारिका, जिस पर इनका भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था। क्वेश्चन आ जाता है, पिछली बार पिकासो की पेंटिंग से आया था, इस बार इससे आएगा या आ सकता है, मैं ये 100% नहीं कहती इससे आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो याद रखना। और 7 अगस्त 1971 को ही अवनींद्रनाथ के ऊपर भी, मतलब अवनींद्रनाथ की एक फोटो लेकर भी भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट जारी किया था, ये भी याद रखना। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे विचित्रा क्लब की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर के सहयोग से हुई थी 1907 ईस्वी में, ये चीजें भी याद रखना। जिसमें एक दिन मैंने बताया था कि 35 सदस्य हैं, मैंने ये सारे स्थानों की वीडियो डिटेल में दे रखी है। मैंने कहा था 35 सदस्य हैं थे, जिसमें से 5 भारतीय और 30 जो है अंग्रेज होते थे। तो एक किसी सज्जन ने कमेंट किया था कि 30 होते हैं और 30 थे, जिसमें से 25 अन्य थे, 5 भारतीय थे। सही पढ़ाया करिए। देखिए, मुझे जो पुस्तकों में मिलता है, मैं 2-3 पुस्तकों में मिला लेती हूँ, और जो जानकारी सर्वाधिक मिलती है, मतलब कई जगहों पर सेम होती है, वही मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे जो चीज मिली थी कि 35 थे, जिनमें से 5 भारतीय और 30 विदेशी थे, ये जानकारी मिलती है, पुस्तकों में मिलती है। आप राकेश गोस्वामी की पुस्तक देखें, रीता प्रताप की पुस्तक देखें, और कई पुस्तकें, तो आप उनमें जो लिखा है वही तो बताऊंगी मैंने ढूंढ के बताया था, तो मैंने गलत नहीं बताया था। हाँ, कहीं 30 भी मिली होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर कुछ चित्र दिख रहे होंगे। बुद्ध और सुजाता या सुजाता की खीर, आपने एक चित्र देखा होगा। अजंता की गुफा संख्या 16 में ऐसे ही चित्र मिला है, सुजाता की खीर, याद हो तो आप लोगों को। तो ऐसे ही बुद्ध और सुजाता का चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया है, वाश शैली में है। यहाँ महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, यहाँ एक सुजाता नाम की स्त्री जो कि खीर लेके आती है, जिसको पीकर महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी, और यही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इनकी पेंटिंग है अंतिम जर्नी या महाप्रयाण। 1913 कहते हैं, लेकिन 1913 नहीं है, 1930 में, 1940 में इन्होंने इसे चित्रित किया था, तो ये यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। महाप्रयाण या अंतिम यात्रा इनका चित्र है, जिसमें ऊंट को दिखाया गया है, बैकग्राउंड लाल है, याद रखना।
इनका बहुत महत्वपूर्ण चित्र गणेश जननी, माता पार्वती को गणेश जो पेड़ में खेल रहे हैं उनको गोद में लिए हुए दिखाया गया है। ये इंपॉर्टेंट चित्र है गणेश जननी, जो कि वास्तु शैली में है। नेशनल आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखा हुआ है, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी नई दिल्ली में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय डाक विभाग द्वारा एक जो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर या जन्म शताब्दी पर एक चित्र जो है डाक टिकट जारी किया गया था, वो ये है। ठीक है, याद रखना 20 पैसे का ये टिकट था, 20 पैसे वाला। ठीक है, और 1971 ईस्वी में कब, याद रखना इसे, 1971 ईस्वी में 7 अगस्त 1971 ईस्वी में इसे प्रकाशित या छापा गया था या यह जारी किया गया था। और किसके लिए, तो अवनीनाथ की पुण्य या जन्म शताब्दी के लिए, पुण्यतिथि नहीं कहेंगे, जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। ये चित्र है अभिसारिका, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर का है। 20 पैसे के ही का ही टिकट था ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका चित्र है, और वास पद्धति में ये बना हुआ था। 1971 में इस पर भी डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, भारत डाक विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये थी अवनींद्र नाथ से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। लेकिन अभी जा कहाँ रहे हैं, अभी आपको क्वेश्चन बताने हैं। आपको बताना है कि अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता नामक चित्र किस सन में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अवनींद्र नाथ टैगोर के किन चित्रों को देखकर ईवी हैवेल प्रभावित हुए थे, या हम कहें किस ग्रंथ के चित्रों को देखकर ईवी हैवेल प्रभावित हुए थे और उन्हें 1998 में कलकत्ता कला विद्यालय का उप प्राचार्य बना दिया था। 1898 में, माफ करना। अगला क्वेश्चन है आपसे कि ईवी हैवेल ने अवनींद्र नाथ को किस कला के लिए प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि द पासिंग ऑफ शाहजहां नामक चित्र कहाँ संग्रहित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपसे, आपको बताने हैं। एक और अंतिम क्वेश्चन है आपका कि अवनींद्र नाथ टैगोर के भारत माता के अलावा कौन से चित्र को क्रांतिकारियों ने अपने लिए चुना था, या जो क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बना था। तो चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।